हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिका वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम पता है थोड़ा लेट हो चुका है। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 8 है उसका जो वर्कशीट 3 है उसका बस एक ही पार्ट बना के मैंने रख दिया था। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। देख सकते हो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। वहां पे हम लोग फैक्टर मेथड यूज किए थे। अगर तुम लोग नहीं देखे हो अभी तक तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। मैं एक ना वीडियो बना दूंगा कैसे तुम्हें डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करना है, प्लेलिस्ट फाइंड आउट करना है, मैं दिखा दूंगा। ओके चलो, तो अभी डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय ए बाइनोमियल। बाइनोमियल के हेल्प से हमें डिवाइड करना है। अब चेक योर आंसर। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये हमें एक्सप्लेन करना है, उसके बाद शाम में आ जाएंगे। यहाँ पे कितना शाम से 8 बहुत है, चेक करने में टाइम लगेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे हम लोग क्लास 7 में जो पॉलिनोमियल का दो मल्टीप्लाई किए थे ना, पॉलिनोमियल मतलब बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इस जैसा किए थे ना, वो यहाँ पे काम आएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम कोई नंबर को डिवाइड करें, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना तो ये फॉर्मूला आसानी से तुम लोगों को याद हो जाएगा। वो है 7 को किससे, 2 से, तो क्या होगा 7 2 3 6 1 आएगा रिमाइंडर। तो ये वाला जो है इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। दिस इज आर। इसको कहते हैं कोसेंट, और इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, याद है? याद करो अपने आप से। देखो मैं और एक कलर यूज करूंगा, याद करो क्या है। जो खुद डिवाइड होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, जो खुद होता है, और जो करता है उसको बोलता है डिवाइजर। ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कौन डिवाइड हो रहा है खुद से, ये वाला, तो दिस इज डिविडेंड। ओके और ये डिवाइजर। ओके तो ये फंडा है ना। अब देखो हम 7 को जो डिविडेंड है उसको क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इसको ऐड करना है ना, ऐसा ही होता है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला जब चेकिंग करेंगे हम लोग काम आएगा। तो अगर तुम इसको हर बार भूल जाओगे तो क्या करोगे, इस तरह का एक नंबर को चूज कर लो। क्या होता है 7 हम लोगों को कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, डिवाइजर के साथ कोसेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 6 आएगा, और रिमाइंडर को ऐड कर दो, 6 + 1 7 आ रहा है ना। तो यहां पे वो फॉर्मूला मैं लिख के रखने वाला हूं, डिविडेंड, ये वाला फॉर्मूला। बाकी पार्ट को मैं रब कर देता हूं, है ना। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर प्लस क्यू मींस कोसेंट और आर मींस रिमाइंडर। याद रखना, ये काम आएगा चेकिंग के टाइम में। ओके हर वक्त हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी भूल जाओगे इस टाइप का एक नंबर चूज कर लेना और उसको करके देख लेना, ठीक है। चलो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रोमन 1 एक्चुअली, इसको डिवाइड करना है इससे। तो यहाँ पे डिविडेंड कौन है, जो खुद डिवाइड हो रहा है, मतलब ये वाला जो खुद से हो रहा है डिविडेंड, है ना। और डिवाइजर कौन है, ये। गॉट इट। अब इसको डिवाइड करना है इससे, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं 2p - 1 डिवाइडेड 4p³ - 4p² प्लस 6p - 5/2। अच्छा बच्चों एक बात याद रखना, जो हम लोग इसका पिछले वर्कशीट जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड में करवाए थे, तो याद रखना इसका जो ये जो पॉलिनोमियल है, जो डिवाइजर है, उसका जो डिग्री होगा उससे अगर कम आ जाएगा तो हमें वहां पे स्टॉप कर देना है डिवीजन। ये सेम रूल है। मतलब ये p है तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। p मतलब लीनियर फॉर्म है, लीनियर से कम मतलब कांस्टेंट टर्म। तो अगर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे आ गया तो हमें वहां पे स्टॉप करना है, वो रिमाइंडर रह जाएगा। फिर अगर 0 आ गया तो बहुत बढ़िया है, तो रिमाइंडर 0 होगा, नहीं आएगा तो हमें वहां पे आके स्टॉप करना है लेकिन उसके आगे तक हमें करते जाना है, ठीक है। और एक जो रूल है, हमें यहाँ पे जो है ना फर्स्ट वाला टर्म को देखता है, लीडिंग टर्म, ये अरेंज किया गया है। पहले तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो मैंने लिखा है। अभी क्या करना है, इस नंबर को तुम्हें इक्वल बनाना है अब बताओ, ये जो बाइनोमियल है वहां पे क्या था, दोनों ही मोनोमियल था।
लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल है तो ये भी नंबर अरेंज किया गया है, ये भी नंबर अरेंज किया हुआ है, एक्चुअली दिया गया है अरेंज करके। तो अरेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म के बारे में सोचो, नहीं तो लीडिंग टर्म जो कहते हैं उसको। तो ये पॉलिनोमियल का लीनियर इक्वेशन क्यों है, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि ये p का वैल्यू पावर जो है 1 और ये क्यूबिक है, पावर है 3। ओके, तो हमें इसको इसके मदद से इक्वल बनाना है, बाकी को मत देखो। यहां पे इतना सारा टर्म्स है, यहां पे और एक टर्म है, मत देखो। बस तुम्हें क्या करना है, इसका पहला वाला जो है नंबर उसको लिखो 4p³ आ गया ना। अब इसका पहला वाला कौन है, फास्ट में देखना है, अरेंज करने के बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद बस। अब इसको डिवाइड करके देखो क्या मिल रहा है, 2 2 4 दिस स्क्वायर मतलब 2p² मिल गया ना। तो 2p² के साथ तुम्हें सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना है इसकी मदद से। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का पहला टर्म हमें मिल गया, वो है 2p²। कहां से मिला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। पिछले साल जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था तो जो 8 के बच्चे थे उन लोगों ने हमें बार बार इस जगह को पूछा है, तो इसलिए मैं इस जगह को और एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, मैं चाहता तो ये सम अपने आप से, देखो बच्चों ऐसे होना है, ऐसे 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 सॉल्व करके कर दे सकता, लेकिन क्या फायदा। वैसे तो तुम अगर मैं ऐसे कर दूं तो थोड़ा बहुत बच्चे को तो समझ में आ जाएगा जो अच्छे हैं मैथ्स में, लेकिन जो वीक है उन लोगों को तो प्रॉब्लम होगा ना। इसलिए मुझे और एक बार रिपीट करना है। जो लोग समझ चुके हो थोड़ा फॉरवर्ड कर दो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, तो बोरिंग नहीं लगेगा। अच्छा, जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को इक्वल बनाना है। तो ये 4q है, pq है, तो ये बड़ा वाला है, तो इसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा। कैसे मिलेगा, ये नंबर को डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है, डिविडेंड का डिवाइजर के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वो आ जाएगा। अब इसके साथ तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4pq आएगा। ये अगर बच्चों तुम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो रास्ता है, क्या करोगे, राफ में करते जाओ, तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा। 1 मिनट प्रॉब्लम कर रहा है तो तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन हो तो जाएगा ना। ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्ट इसके साथ दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। वहां पे मोनोमियल था इसलिए इसके साथ इसको ही कर रहे थे, यहाँ पे दोनों को ही इसके साथ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 2 4pq, 2 माइनस प्लस माइनस, 2 1 2p², मतलब 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2p²। इस तरह से तुम्हें करना है। और जब भी ये नंबर को तुम इसके नीचे लिखोगे ना, तो ध्यान रखना बच्चों, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना पड़ता है। ओके, चलो अभी देखो, ये माइनस और ये प्लस साइन, पहला वाला कैंसिल हो गया। अब दूसरे का देखो, यहाँ पे भी प्लस, ये प्लस और ये माइनस, मतलब -2p² होगा। क्यों, ये +2p², ये -4। ओके, और एक टर्म नीचे अलाउ, +6p। गॉट इट। अब क्या करना है तुम्हें, 2p² बनाना है। यहाँ पे है 2p, लेकिन साइन क्या है, माइनस, तो उसके एक साथ लिखो -2p² बाई, मैंने कहा ना जो टर्म होगा उसका पहला टर्म को लेना है हमें, और इसका पहला टर्म। गॉट इट। तो यहाँ पे 2p से डिवाइड कर दो। अब क्या मिलेगा बोलो, अब तुम्हें ये कैंसिल करोगे तो मिलेगा -p ओनली। तो ये जो क्वेश्चन का सेकेंड वाला टर्म है वो मिल गया -p। -p के साथ ये 2p को मल्टीप्लाई करो तो -2p² माइनस माइनस प्लस p एंड 1 को मल्टीप्लाई करो तो p ही होगा बस। अब साइन को चेंज करो और कैलकुलेशन करो, ये प्लस और ये माइनस, हमेशा माइनस करना पड़ता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 5p, और यहाँ पे -5/2, ये वाला नीचे आ गया ना। गॉट इट। अब तुम्हें 2p के साथ 5p को इक्वल बनाना है, तो 5p लिखो बाई 2p लिखो, p कैंसिल, तो 5/2 रह गया ना, तो +5/2। ओके, तो अब देखो यहाँ पे तुम 5/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5p माइनस और ये प्लस -5/2, एकदम सेम टू सेम आ रहा है देखो। तो साइन प्लस बनाओ, ये भी प्लस बनाओ, कैंसिल, सॉरी ये माइनस होगा,
कैंसिल कैंसिल मतलब 0। गॉट इट। तो रिमाइंडर 0 आ गया, बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों को चेकिंग करना है। ये बहुत ही बोरिंग काम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं। क्लास 7 में जो चेकिंग वाला चैप्टर था ना, बहुत लेंदी हुआ था और बहुत बोरिंग लगा था। तो यहाँ पे भी करना है। अब नहीं करोगे उस बार तो मैं 2 चैप्टर छोड़, मतलब 2 और 3 शाम को मैंने छोड़ दिया था चेकिंग वाला पार्ट। तो तुम लोग हम कमेंट में झपट पड़े कि सर आप ये नहीं किए, आप वो नहीं किए। तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा करना। तो ये वाला हमारा क्वोशिएंट आ गया। अभी क्या है, फंडा क्या है, डिविडेंड, मतलब ये वाला पार्ट आना चाहिए तुम्हें। कौन सी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए? ये है डिवाइजर, D.I.V लिख के मैं छोड़ दे रहा हूं ना, चलो डिवाइजर। और ये है क्वोशिएंट, और रिमाइंडर का पार्ट तो 0 है। तो फंडा क्या है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो तुम्हें राइट हैंड साइड से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके चलो अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, डिवाइजर कौन है, ये वाला 2p - 1 इनटू, अब क्वोशिएंट कौन है, डिवाइजर इनटू, मैं राइट हैंड साइड के बारे में बात कर रहा हूं, ये वाला डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट कौन है, ये आंसर जो आया है हम लोगों का 2p² - p प्लस 5/2 आ गया, प्लस रिमाइंडर कौन है यहाँ पे 0। देखो मैं फास्ट शाम है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूं, इसके बाद मैं झट करूंगा जल्दी, ठीक है ना। तो इसको ठीक से समझ लो। ओके तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना मिल रहा है। इसके साथ इन सबको मल्टीप्लाई करना, 2p इंटू p² - p प्लस 5/2 डन, -1 इंटू फिर से 2p² - p प्लस 5/2। अब तुम लोग बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो क्लास 7 का वीडियो देख लो, क्योंकि ये 7 का चीज है। ओके 7 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लो, मिल जाएगा सब कुछ, तुम्हें मिल जाएगा आंसर। तो 2p के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 pq। मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, तो ये चैप्टर का 10-15 पार्ट हो जाएगा इतना मैं एक्सप्लेन करने जाऊं तो, क्योंकि ये 7 का पार्ट है। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन लोगों को डाउट हो रहा है 7 के वीडियो है, जाके देख लो, पूरा ये क्लियर हो जाएगा। अगर 7 में ठीक से नहीं पढ़े होगे तो यहां पे दिक्कत होगा। तो माइनस प्लस माइनस 2p², p² एंड 2 प्लस, अब 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5p। देखो ये ऊपर में 2 है, ये नीचे में, तो कैंसिल हो जाएगा, करके देख लेना। अच्छा यहाँ पे -1 है, तो अभी -1 के साथ 2p² करो तो -2p²। बस देखो -1 है और अंदर 1 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर होता है, लेकिन -1 के साथ करोगे तो उसका साइन चेंज होने वाला है। तो ये -2p², ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। गॉट इट। अब देखो 4p³ तो एज इट इज रखो, ये वाला हो गया। अब ये दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को, है ना। तो माइनस माइनस दोनों ही है, मतलब प्लस 4p² प्लस 5p और यहाँ पे p, मतलब 6p - 5/2। अब चेकिंग करो, जो ये वाला देखो 4p³ - 4p² आ रहा है, 6p माइनस आ गया, इक्वल्स टू LHS चेक्ड। गॉट इट। समझ में आ रहा है कैसे करना है, राइट हैंड साइड से करो हमेशा, तो ही आसान होगा। इस चेकिंग में हम लोग हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे जो सम है ये अरेंज करके नहीं दिया गया है, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको और एक बार इक्वल करके लिखते हैं नीचे। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, और वी कैन राइट दिस। कैसे अरेंज करना है, हाईएस्ट टर्म को पहले लिखना है, ये लीडिंग टर्म बन जाएगा। उसके बाद x को लिखना है और उसके बाद -6 को, समझ में आ गया, बाई क्या होगा, इसको अरेंज करना। देखो यहां पे जो है ये 3x पहले आएगा, तो 3x + 2, तो समझ में आ गया। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो अभी डिवाइड करो, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा तो तुम्हें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको अरेंज करना है, फिर डिवाइड करना है। चलो अभी जल्दी करते हैं, पहला वाला वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, देख ही सकते हो तुम लोग। चलो 3x + 2, अब 15x² के साथ 3x को डिवाइड करके देखना है कौन सा इक्वल है। ये जो पेन है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट रुको बच्चों। चलो ये वाला पेन बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसको अभी चेक करते हैं। 3x + 2 है ना। अब देखो
यहाँ पे 15x² बाई 3x करना है। मैंने कहा ना इसका फर्स्ट टर्म और उसका फर्स्ट टर्म दोनों का ही डिवाइड कर देना है। x कैंसिल हो 5 ज़र तो आएगा क्या 5x ना, तो यहाँ पे 5x लिखो। 5x के साथ 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो 15x²। ओके, अब 5x के साथ 2 5 ज़र 10 और x और साइन क्या है दोनों का ही प्लस, मतलब प्लस। ओके, अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे साइन चेंज करके लिखना है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये आएगा -9x। क्यों, +1 है यहाँ पे और यहाँ पे -10 तो -9x आएगा और ये भी नीचे आएगा -6। अब देखो -9x है और यहाँ पे 3 है तो -9x और यहाँ पे 3x, हाँ दोनों ही x है। फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, मैंने कहा था, दैट मीन्स -3। तो यहाँ पे जो क्वोशेंट है हम लोगों का उसका सेकेंड टर्म क्या होगा -3। अब देखो -3 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 = 9x माइनस प्लस माइनस, अभी फिर से माइनस प्लस माइनस 3 2 = 6। अरे बढ़िया है, सब कैंसिल हो गया। देखो ये साइन चेंज करना होगा ना तुम्हें तो पूरा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। बढ़िया है, तो हम लोगों का तो आसान हो गया। ये वाला सम थोड़ा छोटा है कह सकते हो। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, एक बार कमेंट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें वेरीफाई करना है, LHS क्या है, LHS लिखना है डिवाइजर। डिवाइजर कौन है, दिस इज द डिवाइजर एंड दिस इज द कोशेंट। तो 3x + 2 इंटू कोशेंट 5x - 3। समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से याद कर लो, रिकॉल कर लो। 2 / 7 3 * 6 1 ऐसा होता है ना, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है 2 / 3 तो 3 * 6 रिमाइंडर 0। तो 6 को कैसे लिखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे इनको और इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, गॉट इट, आज गया समझ में। चलो तो अभी क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, रिमाइंडर तो 0 है, +0 लिखो, है ना। रिमाइंडर तो कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला को हर वक्त देखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये जगह को हमेशा देखो, इस जगह को। चलो 5 3 अच्छा 3x इंटू 5x - 3, ये प्रोसेस 7 में सीख चुके हो तो इस प्रोसेस को हम लोग उतना एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं क्योंकि 6 में ये हो चुका है, सॉरी 7 में। तो क्या होगा, इनके साथ इनको और इनके साथ इनको मल्टीप्लाई होता है। तो 5 3 = 15 x इंटू x² इन दोनों का हो गया। अभी 3 3 = 9 x है और माइनस प्लस माइनस प्लस 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 5 2 = 10x इन दोनों को, और माइनस प्लस माइनस 3 2 = 6। तो 15x² प्लस x माइनस 6 इनका कैलकुलेट करो तो +x आएगा। देखो ये वाला ही था ना, इक्वल्स टू RHS। ओके अच्छा, ये LHS, ये तो RHS नहीं होना चाहिए। एक मिनट, मैंने यहाँ पे LHS लिखा था, ये RHS होगा बच्चों, ये RHS होगा। ओके, और ये होगा LHS। गॉट इट, चलो वेरीफाई हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, एक बार देख लो क्या है। 4x³ -37x² प्लस 52x - 15, इससे डिवाइड करना है 4x - 5। देखो क्या लिखना है, 4x³ / 4x है ना, तो x² रहेगा। तो कोशेंट का पहला टर्म है x², कहां से मिला, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को डिवाइड करके। अभी इनके साथ दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो x² और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 4x को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू x² x³ और 4 होगा। फिर से 5 के साथ इसको माइनस प्लस माइनस 5x²। गॉट इट, बस हो गया। अभी ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। बच्चों एक बात कहना है, मैं इस वीडियो को जब रिकॉर्डिंग कर रहा था, देखो देख ही सकते हो पूरा सम मैंने सॉल्व कर दिया, और देखा मेरा जो वीडियो है वो पॉज करके रखा हुआ है, मैंने ऑन करना ही भूल गया। तो मैं एक काम करूँगा, चेकिंग पार्ट को ऐसे ही रख देता हूँ, देख लेना, अगर चाहिए तो यहाँ से तुम लोग खुद भी कर पाओगे।
इस जगह को मैं एक बार समझा देना चाहता हूं, तो जहां से मैंने पॉज किया था उस पार्ट से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा पूरा कैलकुलेशन। ओके, चलो फिर से करना पड़ रहा है, क्या करूं, एक तो बोरिंग काम है और फिर से दोबारा करना पड़ रहा है। चलो देखो यहां तक तो हो गया था हम लोगों का, ये प्लस है माइनस है, मतलब माइनस 32x² आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला बड़ा है माइनस का वैल्यू, प्लस 52x आ गया। अब देखो माइनस 32 बनाना है ना, तो सॉरी माइनस 32x² है बाई, और यहाँ पे क्या है 4x है, तो इसको कैंसिल करो 8 ज़र, तो माइनस 8x आएगा। तो जो हम लोगों का कोशेंट है उसका सेकेंड टर्म होगा माइनस 8x। ओके, अब देखो इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस 32x² माइनस माइनस प्लस 40x, डन। अब साइन चेंज करोगे तो ये वाला फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 12x, और ये नीचे आएगा माइनस 15। अब देखो 12x और यहाँ पे 4x, 12x एंड 4x, x कैंसिल, 3 ज़र, तो 3 से होगा प्लस 3 4 ज़र 12x, 3 5 ज़र 15, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस होगा। ओके, अब तुम्हें माइनस करना है, मतलब ये वाला साइन माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो पूरा कैंसिल होकर 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर भी देता हूँ। देखो राइट हैंड साइड जो है वो क्या होगा, ये वाला देखो ना, ये एक्सप्रेशन में जो है चेकिंग के पार्ट में ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन, इसको दिखाना है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड मतलब ये वाला पार्ट है तुम्हारा, वो तो है रेडीमेड, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट को मल्टीप्लाई करो, ये है हम लोगों का कोशेंट है ना, और ये है रिमाइंडर और ये है डिवाइजर। तो ये डिवाइजर और कोशेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैंने वही लिखा है, देखो दिस एंड दिस, ये और ये मिल गया। अब रिमाइंडर का वैल्यू 0 है इसलिए प्लस 0 लिखा है मैंने, तो इसके जैसे लिखा ना, तो ये राइट हैंड पार्ट में है तो इसलिए राइट हैंड साइड। अब कैलकुलेशन को देख लो एक बार, उसके बाद जो मिल रहा है हमें वो एकदम डिविडेंड के साथ इक्वल हो रहा है, तो यही आंसर होगा। अच्छा बच्चों, एक और बात कहना है यहाँ पे, इस साम में मुझे दोबारा देखना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि बुक का आंसर यहाँ पे 9x दिया गया है माइनस, वो गलत है, बुक में गलत प्रिंटिंग किया गया है। तो हमें मतलब तुम लोग इसको देख के ऐसा मत कह देना कि सर आपका आंसर गलत है, क्योंकि बुक मतलब आंसर देखने के बाद तुमने देखा कि ये आंसर है और ये सर ने ये बताया तो ये गलत है, सर का बुक का सही है। नहीं, बुक में भी कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो मिस प्रिंटिंग के लिए मतलब सिली मिस्टेक है वैसा वो भी कर देते हैं, बुक में होता है थोड़ा बहुत। तो ये जो है तुम्हारे बुक में एंड बैक में जो है वो करेक्शन कर लेना, वो 9x नहीं होगा 8x होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग चेकिंग भी कर रहे हैं वो भी सेम टू सेम आ रहा है, तो 9x नहीं हो सकता है, तो वो गलत आंसर है। यहाँ पे 9x लिखा है वो गलत है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ओके चलो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये जो टर्म है मतलब क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं कह सकता हूं जो बच्चे नए कर रहे हैं ये पॉलिनोमियल का डिवीजन, इसमें आके अटक जाएगा। कुछ बात है यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? हायर पावर से लोअर पावर में अरेंज करना होता है। यहाँ पे देखो इनका क्या है, y³ - 8 है, मतलब ये ऐसे कह सकते हो कि हाँ बीच का टर्म नहीं है तो ये अरेंज किया गया है। लेकिन तुम इसको अगर डायरेक्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे y - 2 है और y³ - 8 करके अगर तुम डायरेक्ट इसको डिवाइड करोगे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। आधी रास्ते में जाके तुम लोग अटक जाओगे। देख लो ये y³ है ना, तो y² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y² y³ आएगा और -2y²। यहाँ पे नहीं लिख पाओगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यही फंडा है, मैंने कहा था ना कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो है ना y² टर्म y टर्म तो मिसिंग ही है, तो उसको अरेंज करके लिखना है। तो इस तरह से करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये वाला शाम को स्पेशली याद रखना, तुम्हें हम बोल देते हैं कैसे करना है। एक मिनट रुक जाओ। देखो y³ - 8 दिस कैन बी रिटन एज y³, उसके बाद का टर्म क्या होता है y², उसके बाद का y होता है और उसके बाद का कांस्टेंट आता है ना। अब देखो ध्यान से सुनना, y³ है ठीक है,
बाकी का बीच का टर्म ये वाला और ये वाला तो नहीं है, तो क्या करोगे, प्लस 0 इंटू दिस, 0 से कोई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, 0 हो जाता है, वो मिस गायब हो जाता है, तो इसलिए 0 इंटू दिस करो। और ये y टर्म भी नहीं है तो प्लस 0 इंटू वाई। अब -8 है, -8 लिखो, ऐसे अरेंज करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं y³ -0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, 0 का तो कोई साइन नहीं होता तो माइनस प्लस कुछ भी लिखो, y -8। इस तरह से तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा। अब तुम डिवाइड कर सकते हो, कैसे, y यहाँ पे है, इसका डिवाइजर का फर्स्ट टर्म y है और डिविडेंड का फर्स्ट टर्म y³ है, तो कैंसिल करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा, तो कोसेंट का पहला वाला टर्म जो है वो है वाई स्क्वायर। अब इसको करोगे तो y³ माइनस और ये प्लस -2y²। अब देखो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म मैंने लिखा है ना, लिख पाया एक्चुअली, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को लिखना पड़ता है। तो इसको अरेंज कर लो तो आसान होगा, विदाउट अरेंज भी कर सकते हो, डायरेक्ट इसको करके कर सकते हो, लेकिन तुम लोग नए नए सीख रहे हो तो आई थिंक दिस इज द बेटर मेथड। ओके, दिस इज बेटर मेथड देन अदर मेथड्स। डायरेक्ट करना होगा, जो लोगों को थोड़ा हैबिचुएटेड हो जाता है उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा ठीक है करो, लेकिन नहीं तो इस मेथड से फॉलो करो, ये बेहतर मेथड है। तो आ गया, अब क्या करना पड़ता है, साइन को चेंज करना पड़ता है। तो जब भी साइन चेंज करोगे तो इसको कैंसिल कर पाओगे, और यहाँ पे 0 मतलब कुछ नहीं, ये +2 है तो 2y², और ये वाला 0 इंटू वाई नीचे आएगा। अब देखो y² है और यहाँ पे y है, तो 2y² बाई y, कैंसिल करोगे तो 2y रह गया ना, तो 2y हम लोगों का क्वेश्चन का सेकेंड टर्म है, तो इसके साथ इसको करोगे तो 2y² और माइनस प्लस -2 2 4y। गॉट इट। अब साइन चेंज करो, यही जगह है जो इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट कहा शाम को। तो ये कैंसिल हो जाएगा, +4y और ये नीचे आएगा -8। चलो अब क्या होगा, अब देखो 4y और यहाँ पे y बाई y, तो कैंसिल होने के बाद 4 रहेगा, तो क्वेश्चन का जो लास्ट टर्म है वो है 4, तो 4 एंड y को मल्टीप्लाई करो तो 4y होता है, प्लस माइनस -4 2 8, सेम टू सेम, तो इसको माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, कैंसिल 0, तो रिमाइंडर फिर से 0। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो इस पार्ट को भी रब कर देते हैं। तो वेरीफाई का पार्ट जो है यहाँ पे इस बार मिस हो चुका है, चलो अच्छा, तो वेरीफाई का जो पार्ट है RHS से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट, ये हम लोगों के लिए कोसेंट है और ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है। ऐसे सुने हो ना, वो एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान में, एक लड़की ने किया था कि ये हम हैं और ये हमारी कार है, यहाँ पे पार्टी हो रही है, तो यहाँ पे चेकिंग हो रही है। चलो मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, y-2 लिखोगे जो है डिवाइजर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और यहाँ पे चेकिंग हो रही है। चलो, तो y² + 2y में मजाक किया, एक्चुअली ये बोरिंग पार्ट है इसलिए ये सब करता हूँ तुम लोगों के लिए। चलो, रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे +0 लिख दो। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेट करो, y के साथ पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, y² + 2y + 4 -2, फिर यहाँ y² + 2y + 4, आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, y के साथ y² को मल्टीप्लाई करके तो y³ आता है, प्लस इसके साथ इसको तो 2y² आएगा, फिर इसको 4y आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, आना चाहिए, माइनस है, केयरफुल होना चाहिए, माइनस प्लस -2y² माइनस प्लस -2 2 4y माइनस प्लस -4 2 8। अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज बहुत ही बेहतर चीज है जो है कैंसिल होने वाला है।
4y प्लस 4i, यहाँ पे देखो प्लस 4i, यहाँ पे माइनस 4i, कैंसिल, सभी कैंसिल होने के बाद मिलेगा तुम्हें y क्यूब माइनस 8, ये दोनों टर्म। तो यही था LHS का फंडा, मतलब वैल्यू। तो चेक्ड। देखो इतना एक्सप्लेन करने गए में तो वीडियो लेंदी हो चुका है, तो अभी भी 4 सम बाकी है, इंपॉर्टेंट सम्स भी है। जल्दी ही, इतना लेट नहीं होगा इस बार, जल्दी मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में ये अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।